नमस्कार साथियों, मैं विनय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका शिक्षा क्लासेस पर। जो हमारी कल क्लास चल रही थी बीपीएससी 3.0 की, उसमें आपका जो एग्जाम हुआ था ना, कब हुआ था आपका एग्जाम? 6 to 8 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका हम साइंस पोर्शन देख रहे थे। और आज हम देखेंगे उसी पोर्शन में आपका क्वेश्चन नंबर 121 से, ठीक है ना? तो देखिए, ये हमारा पहला सवाल है। सवाल नंबर फर्स्ट क्या हमसे पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अनुकूलन प्रथाएं हैं? तो ये आपको पढ़ के बतानी है और आपका टाइमर शुरू करते हैं हम फटाफट। चलिए, तो हमें पता है, आप लोगों ने कमेंट करके बता दिया होगा। तो क्या होगा इसका? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी वाला। कौन सा हो जाएगा आपका? मोर देन वन ऑफ द एबव। इसमें से आपके क्या है, एक से अधिक आपके सही है। तो चलिए देख लेते हैं पढ़ के फटाफट। देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? ए बोल रहा है स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। क्या बोल रहा है कि अनावश्यक लाइटें और पंखे क्या करते हैं हम? बंद कर दें। ओके, आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है ऑप्शन में बी में वर्किंग टू स्कूल इंस्टेंट ऑफ गेटिंग योर मदर टू ड्रॉप यू ऑन हर स्कूटर। क्या बोल रहा है कि आपकी माँ द्वारा अपने स्कूटर पर आपको स्कूल छोड़ने के बजाय पैदल स्कूल जाना चाहिए आपको। तो ये भी क्या लगभग आपकी सही बात है। उसके बाद में हमारा ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है कि कैरिंग क्लॉथ बैग टू पुट परचेस इन वाइल शॉपिंग। क्या बोल रहा है? ये हमारा बोल रहा है कि खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े या कपड़े का थैला आप यूज करें। तो हमारी क्या तीनों ही बातें हमारी सही है। तो क्या हो जाएगा इसका? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो या इससे पहले जो क्लास ली थी हमने उसकी पीडीएफ चाहिए हो, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, सवाल आया हुआ है, क्या आया हुआ है? ब्यूटेनॉन। क्या आ रहा है? ब्यूटेनॉन के बारे में पूछा जा रहा है कि ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड है। ब्यूटेनॉन क्या है? हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है विद फंक्शनल ग्रुप। उसमें क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। ब्यूटेनॉन कार्यात्मक समूह वाला 4 कार्बन यौगिक है। तो उसमें आपको बताना है कि ब्यूटेनॉन में आपका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। तो आपका काउंटडाउन शुरू करते हैं और फटाफट आप कमेंट करके बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका? आपका हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। आपको पता है ना कि जो ब्यूटेनॉन ब्यूटेनॉन होता है वो किस प्रकार से बनता है? हमारा बनता है इस प्रकार से। कैसे? ये और ये, ठीक है ना? आया समझ में? ये इस प्रकार से बनता है आपका क्या? कीटोन क्या बनता है आपका? ये बनता है हमारा ब्यूटेनॉन। क्या बनता है हमारा? ये बन गया हमारा ब्यूटेनॉन, ठीक है ना? और इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, क्या है हमारा फंक्शनल ग्रुप है? उससे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कीटोन, ठीक है ना? चलिए, और उसके बाद में हम देख लेते हैं फटाफट एल्डिहाइड और हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। चलिए, जो हमारा एल्डिहाइड होता है, क्या होता है एल्डिहाइड हमारा? वो किस प्रकार से होता है? वो हमारा इस प्रकार से होता है। आर हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, उसके बाद में सी होगा, देन ऊपर हमारा ओ होगा, देन हमारा एच, ठीक है ना? तो ये जो हमारा ग्रुप है, ये वाला, वो क्या है हमारा? वो हमारा है एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना? उसी प्रकार से हमारा कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। वो किस प्रकार से होता है? वो हमारा इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आर हमारा कोई भी हो सकता है, उसके बाद में सी ओ, देन ओ एच, ठीक है ना? तो ये जो हमारा है ना, क्या है हमारा? ये वाला जो ग्रुप है, ये क्या हमारा? ये हमारा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारा, ठीक है ना? तो आप क्या सीखे इससे? हम ये सीखे कि जो आपका क्लास टेंथ का जो टॉपिक था ना, चैप्टर है हमारा कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जो जो आपका एग्जाम हुआ था वो किसके लिए हुआ था? वो हुआ था सिर्फ और सिर्फ 6 to क्लास 8 के बच्चों के लिए हुआ था आपका, ठीक है ना? चलिए,
अब देखिए क्वेश्चन हमारा है 123, सवाल नंबर 123। चलिए, यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि व्हाट इज द फंक्शनल ऑफ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट। पौधों में विभेदयोतक ऊतक का कार्य क्या होता है। तो ये सबको पता होगा ना, आपको पता है, तो बताइए फटाफट, आपका टाइम शुरू करते हैं। तो आपने आंसर दे दिया होगा इसका। देखिए, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उसके जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। उसका हमारा प्रोटेक्शन भी होता है, क्या होता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है हमको, ग्रोथ भी करवाता है, क्या करवाता है, विकास भी करवाता है, और सपोर्ट भी हमको प्रदान करता है, किसको, प्लांट को। तो इसका आपका हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। एक से ज्यादा आपके आंसर हो सकते हैं। तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए जरा हम इसको देख लेते हैं इमेज में अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ आपका एपिकल मेरिस्टम। क्या दिया हुआ है, आपका एपिकल मेरिस्टम दिया हुआ है। अगर आप ध्यान पे देख पा रहे होंगे, ये तीनों क्या हैं, ये हमारे एक प्रकार से जो हमारा मेरिस्टेमेटिक होता है, उसके ही तीनों प्रकार हैं। जो हमारा एपिकल मेरिस्टम होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारे प्लांट के टिप पर। कहाँ पाया जाता है, टिप पे पाया जाता है, जो कि उसकी लंबाई को बढ़ाने के काम में आता है, ठीक है ना। और वहीं पर हमारा दूसरे नंबर पर क्या आता है, दूसरे नंबर हमारा आता है इंटरकलरी मेरिस्टेम आता है। इसका काम क्या होता है, ये हमारा होता है बीच में, जो इसकी क्या बढ़ाता है, चौड़ाई को बढ़ाता है, प्लांट की जो स्टेम होती है उसकी चौड़ाई को बढ़ाता है। और उसके बाद हमारा आखिरी वाला होता है, तीसरे वाला, वो कौन सा होता है, लेटरल मेरिस्टेम होता है। इसका काम क्या होता है, ये जो होता है वो क्या करता है, हमारी बीच में होता है, ठीक है ना। और जहां से क्या निकलती है, वहां से हमारी नए नए ब्रांचेस भी निकलती हैं, ठीक है ना। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारा जो रेगुलर बैच स्टार्ट होगा उसकी क्लासेस को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको और डिटेल में देख लेते हैं आपके लिए फटाफट। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ आपका प्लांट टिश्यू। क्या दिया हुआ, प्लांट टिश्यू दिया हुआ है। जो हमारा प्लांट टिश्यू होता है वो हमारा दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कितनों में, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक होता है आपका मेरिस्मेटिक और दूसरा आपका होता है परमानेंट। कैसा होता है, परमानेंट। अब यहाँ पर मेरिस्मेटिक और परमानेंट का मतलब क्या होता है, फटाफट बताइए आप लोग। देखिए जो परमानेंट होता है वो कोशिकाएं होती हैं जो कोशिकाएं डिवाइड नहीं कर पाती हैं। क्या नहीं कर पाती हैं, डिवाइड नहीं कर पाती हैं, इनकेपेबल होती हैं डिवीजन के लिए। यानी कि कह सकते हैं एक प्रकार से वो कैसी होती है, वो हमारी मैच्योर कोशिकाएं होती हैं। और वहीं पर मेरिस्मेटिक का मतलब यही होता है कि वह कोशिकाएं जो हमारी सेल डिवीजन में हेल्प कर सकें, क्या कर सकें, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है ना। तो वो होते हैं हमारे मेरिस्मेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है वो हमारा दो और सब डिवीजन करता है। कौन कौन, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या क्या होता है, सिंपल हमारा होता है पेरेन्काइमा, कॉलोनिकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होता है हमारा, ठीक है ना। और वहीं पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो हमारा जाइलम और फ्लोएम में डिवाइड हो जाता है। इसको हम और डिटेल में आपको पढ़ाएंगे कब, जब हमारी रेगुलर क्लास लगेगी, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 124। सिंपल सा सवाल है, आपको बस सॉल्व करके बताना है। चलिए सवाल क्या, हमारा सवाल है व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg है। यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। से कहाँ पर पहुंच गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गया। बढ़ाने के लिए क्या कार्य करना पड़ेगा, ये आपका सवाल है। तो आपका टाइमर शुरू करते हैं और फटाफट आप इसका आंसर दीजिए। और हमें पता है कि आप लोगों ने इसका आंसर दे चुके होंगे। देखिए हमको पूछा क्या गया, हमको पूछा गया वर्क डन,
क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो देखिए जो मेरा फॉर्मूला होता है किसका, वर्क जन का, वर्क जन का वो क्या होता है, वो हमारा होता है क्या है, होता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, जो हमारी काइनेटिक ऊर्जा होती है उसको, उसका परिवर्तन। तो देखिए जब आगे से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल, यानी कि जो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी उसकी और हमारा शुरुआती वाला। और जबकि हमें पता है जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका बार होता है क्या है, 1/2 mv²। यही होता है ना, सबने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला आपने। तो अगर इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/2, क्या आ जाएगा 1/2 mv फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 mv इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है ना, आ गया हमारा। चलिए तो उसके बाद में हम आगे से जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा, हमने क्या किया m/2 को आगे कॉमन ले लिया, देन उसके बाद में v फाइनल इसका स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। हम आपको डिटेल में इसलिए बता रहे हैं, वैसे हमें पता है कि आप लोगों को मतलब ये फार्मूला याद भी होगा, ये जो फार्मूला है आपको याद भी होगा, बट हम मतलब आपको इससे बता रहे हैं कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि मतलब ये फार्मूला कहाँ से आया हुआ है, तो इसीलिए हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं। तो देखिए हमको हमारा फार्मूला मिल गया है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद में हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो हम सबसे निकाल लेंगे बी इनिशियल। क्या निकाल लेंगे, बी आई। कैसे निकाल लेंगे, देखिए कितना दिया हुआ है हमको, हमारा दिया हुआ बी इनिशियल कितना दिया हुआ, 30 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ हमको। शुरुआत में क्या था, ये था, और बाद में क्या हो गया, ये हो गया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे दिया हमको किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और हमको क्या करना है, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको किस में, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, तुम कर देंगे 30 × 5/18। क्या कर देंगे, अगर हम 5/18 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड में क्या आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या इसका आंसर आ जाएगा, इसका आपका जाएगा, क्या आएगा, 25/3। ठीक है ना। चलिए हमारा बी इनिशियल आ गया, और बी फाइनल क्या होगा हमारा, चलिए बी फाइनल निकालते हैं हम। तो हमारा बी फाइनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60, कितना दिया हमको, 60 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 60 × 5/18 18, जब ये सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 50/3। कितना जाएगा आपका, 50 मीटर पर सेकंड आपका आ जाएगा। तो हमारे पास में बी इनिशियल भी है और बी फाइनल भी है। जो आपकी गति है कौन सी वाली, बाद वाली और पहली वाली, दोनों हमको मिल गई हैं। ठीक है ना। चलिए और मास हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 1500 दिया हुआ है। तो चलिए फटाफट इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और आपका आंसर निकाल देते हैं। मास कितना दिया हुआ, मास दिया हमको 1500 केजी दिया हुआ है, 1500 केजी अपॉन 2। बी नीचे कितना, बी फाइनल हमारा है कितना, 50/3 माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25/3। ठीक है ना। उसके बाद में आपका ब्रैकेट का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 स्क्वायर थे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, तो आपका ये आंसर आ जाएगा कितना, 156250। क्या जाएगा आपका, 156250 आपका आंसर आ जाएगा कितने का, जूल का। ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा कौन सा वाला, आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें पता है कि ये सवाल को समझाने के लिए हमने आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दी है, बट यहाँ पर हमने मतलब हर प्रकार के बच्चों को एक साथ लेके चले हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको आता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं आता होगा, लेकिन हमको क्या है, हमको तो मतलब हर बच्चे का सिलेक्शन करवाना है। तो इसीलिए हमने आपको ये चीज़ डिटेल में बता दी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आ रहा है कौन सा, 125। सिंपल सवाल आया हुआ है। चलिए सवाल क्या हमारा, सवाल है कि लाइकन्स आर सेंसिटिव टू विच एयर पोल्यूटेंट। जो हमारा लाइकन है, क्या है हमारा लाइकन, किस वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। फटाफट कमेंट कर बताइए और टाइमर शुरू कर देते हैं आपका फटाफट। ये रहा आपका टाइमर स्टार्ट हो गया।
तो बता दिया आप लोगों ने, कमेंट कर दिया। चलिए, जो है लाइकन होता है वो किसके लिए होता है, वो होता है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड के लिए। कैसा होता है, संवेदनशील होता है हमारा, ठीक है ना। तो इसका आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 126। सिंपल सा सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम में, और हमें पता है बहुत से बच्चे ऐसे हो जो इस सवाल को गलत कर देंगे। सवाल क्या हमारा सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेयर वेदर फिनोमिना अकर्स। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटना होती है। तो जो आपका मंडल होता है ना, क्या होता है, ये हमारी क्या अर्थ है, जो हमारी अर्थ होती है, क्या होती है, सपोज की हमारी एक, मान लो ये हमारी अर्थ है, क्या हमारी अर्थ है, ठीक है ना। अर्थ के ऊपर क्या होता है, कुछ ऐसी इस प्रकार की हमारी वो होती हैं, क्या होती हैं, मंडल्स होते हैं। तो हमको बताना है कि जो मौसम का जो मंडल होगा वो कौन सा होगा, ये हमको बताना है। तो बताइए कमेंट करके फटाफट आप लोग। तो आपका टाइमर शुरू हो गया, आपका ये रहा। तो जो आपके मौसम की जो घटनाएं होती है वो किस पे होती हैं, वो हमारी होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। कहाँ पे होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। तो इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, सौर मंडल, ठीक है ना। चलिए इसको हम डिटेल में समझा देते हैं आपको फटाफट। कि देखिए ये क्या हमारा, ये हमारा है ट्रोपोस्फेयर, देन उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, उसका ट्रोपोस थर्मोस्फेयर, देन आपका एक्सोस्फेयर। जो आपका एक्सोस्फेयर होता है वो कहाँ पे होता है, सबसे ऊपर होता है, और ट्रोपोस्फेयर आपका सबसे नीचे होता है। और यहाँ पे जो मौसम घटनाएं होती हैं किसकी, आपकी जो हमारी मौसम जो घटनाएं होती है वो कहाँ पर होती हैं, वो हमारी होती है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 127 आपका, सिंपल क्वेश्चन, आंसर आप देंगे फटाफट। सवाल क्या हमारा कि द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा दो न्यूरॉन्स के बीच अंतराल को क्या कहते हैं। तो फटाफट कमेंट में बताइए, हम आपका टाइमर शुरू करते हैं हम। ये रहा आपका टाइमर शुरू हो गया है, 18-17। बताइए फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो क्या बोलते हैं उसे, उससे बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं, अंतर ग्रंथन बोलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम एक्सॉन होता क्या है। आपको पता ना कि जो हमारा एक्सॉन होता है वो कहाँ पाया जाता है, बताइए कमेंट करके बता फटाफट। देखिए ये क्या होता है, ये हमारा एक्सॉन की बॉडी होती है। ये जो होता है ये क्या होता है, हमारा एक्सॉन की बॉडी होती है। किसकी होती है, न्यूरॉन्स की बॉडी होती है। और ये हमारा न्यूरॉन होता है। और ये क्या होता है, ये हमारा टर्मिनल पोर्शन होता है। जिस प्रकार से हमारा क्या होता है, पेड़ होता है ना, क्या होता है हमारा पेड़ होता है ना, पेड़ हमारा, उसकी जड़ें होती हैं, देन उसके ऊपर क्या होता है, उसकी टहनियाँ होती हैं, देन उसकी ब्रांचेस होती हैं। उसी प्रकार से हमारा न्यूरॉन भी होता है। क्या होता है, न्यूरॉन होता है। और जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, उससे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं हम साइनेप्स बोलते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, नैरो, एक न्यूरॉन की पूंछ है, कौन सी वाली, ये वाली, और ये शुरुआत है दूसरे न्यूरॉन की, ठीक है ना। अगर आप देख पा रहे होगे इमेज में फटा सही से, तो जिस प्रकार से ये न्यूरॉन लगा हुआ एक है, उसी प्रकार से ये पोर्शन कहाँ पे लगा होगा, नीचे तरफ लगा होगा, ठीक है ना। और ऐसे से करके एक लंबी श्रृंखला आपकी बन जाती है। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 128, सिंपल क्वेश्चन है, टाइमर शुरू करते हैं आपका। हाँ तो कमेंट कर दिया आप लोगों ने। चलिए देखिए सवाल क्या था कि हमको बताना था नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा किसका, नाइट्रोजन का, ये हमको बताना है।
तो सबसे पहले बताइए आप, जो हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है, क्या होता है एटॉमिक नंबर किसका, आपका नाइट्रोजन का। वो क्या होता है, वो हमारा होता है क्या, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। जब उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होगा, 7 होगा, तो वो क्या हो जाएगा, 2 और 5 में उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन का मतलब कहने का मतलब यही है कि जब आप लोग छोटे बच्चे थे ना, क्लास 9th में 10th में, तब आपने पढ़ा होगा ये चीज़। तो फटाफट कमेंट कमेंट करके बताइए, ये जो आपका जो मतलब सिद्धांत दिया था, वो किसने दिया था। चलिए अब देखिए, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है। ये हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो कौन सा करता है, कमेंट करके बताइए फटाफट। तो कौन सा कर रहा है, ये कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर ए वाला कर रहा है, ग्रास, गोट और ह्यूमंस। ये क्या हमारे, ग्रास, बकरी, घास, बकरी और इंसान, ठीक है ना। चलिए, ये होता है आपका फूड चेन और ये होता है हमारा फूड वेब, ठीक है ना। आपको सबको पता है कि फूड चेन और फूड वेब क्या होती है, और अंतर भी आप सबको पता ही होगा। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर। एक सीधे विद्युत धारावाहिक चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से होती हैं। तो कमेंट में बताइए फटाफट। तो वो किस प्रकार की होती हैं, वो होती है हमारी कोसेंट्रिक। कैसी होती हैं, संकेंद्रित वृत्त के आकार की होती हैं। चलिए फटाफट हम देख लेते हैं हमारा बार मैग्नेट किस प्रकार से काम करता है। चलिए, अगर आप देख पा रहे होंगे इस इमेज को सही से, तो देखिए, ये क्या हमारा, ये हमारा एक बार मैग्नेट है। क्या, एक मैग्नेट का टुकड़ा है। अगर आपको पता होगा कि यहाँ से आपकी नॉर्थ दिशा से आपकी रे निकलती है, इस प्रकार से यहाँ से आपका नॉर्थ से निकलता है और साउथ में आपकी जाती है, ठीक है ना। जब यहाँ से वो निकलेगी तो इस प्रकार से वो साउथ की तरफ से अंदर चली जाएगी, और अंदर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये जो बना रही है, वो क्या बना रही है, वो हमारी बना रही है कोसेंट्रिक। क्या बना रही है, कोसेंट्रिक बना रही है। तो इसका आपका हो जाएगा कोसेंट्रिक आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।